हेलो एवरीवन। देखो, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात और सीक्रेट बता रहा हूँ। और शायद ये चीज़ें बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। मुझे लगता नहीं कि यूट्यूब पे कोई ये बात बताएगा आपको। ठीक है, ये मेरा पर्सनल मतलब स्ट्रेटजी है। और सभी लोगों का अपना कुछ ना कुछ पर्सनल रहता है, तो वो लोग शेयर नहीं करते नॉर्मली। बस जो ऊपर ऊपर की बातें होती है वही हर कोई बताता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक अपना मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सीक्रेट तो नहीं कहेंगे, आप उसको एक्सपीरियंस बोल सकते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखो, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो ड्रॉपर है। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी ड्रॉप लेकर ही तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर आप फ्रेशर भी हैं, पहली बार देने जा रहे हैं, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो। और अगर कोई बच्चा ड्रॉपर है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस एंड हो चुका है और आप रिवीजन कर रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट से भी देने जाए तब भी ये प्लान लगा सकता है। ठीक है, ये अभी मैं मान के चल रहा हूँ, चाहे आप ईसी से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन से, मैं ये मान के चल रहा हूँ। एजम्पशन मेरा ये है कि आपका सिलेबस जो है वो टोटली कंप्लीटेड है। ठीक है, और आप रिवीजन दे रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो अभी आपको क्या करना है। देखो, अगर आपको रैंक 1 से लेकर 100 में निकालनी है, ठीक है, गेट 2025 में, तो अभी आपको क्या करना चाहिए। आप टेस्ट देते रहो, रिवीजन करते रहो, वो सब चलता रहेगा। वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया हूँ, वो सब चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से डर लग रहा है, ठीक है, ये अगर कोई भी सब्जेक्ट से आपको डर लग रहा है, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 सब्जेक्ट कर रखे हैं, इलेक्ट्रिकल में 11 कर रखे हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिससे आपको डर लग रहा है कि यार अगर इससे सवाल आया तो शायद मुझसे नहीं बनेगा, ठीक है, या फिर मुझे दिक्कत होगी, तो सबसे पहले जाकर उस सब्जेक्ट का आप डर ख़त्म करिए। और उस सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक में आपको वीकनेस फील हो रही है, सबसे पहले उनके वीकनेस वाले पार्ट पर काम करिए, उसके न्यूमेरिकल लगाइए, उसको एकदम रट डालिए उसको, ताकि आपको आने वाले 5 या 6 दिन में कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है, जैसे मेरा थोड़ा बहुत जो डर था, वो मुझे डर था ईएमटी में। ठीक है, ईएमटी में मुझे थोड़ा डर था क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस उसके मुझे लगता था कि मेरे से नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मैंने ईएमटी की इस टाइम काफ़ी प्रैक्टिस करी थी। मतलब यही टाइम चल रहा था आगे पीछे, तो मैंने ईएमटी की प्रैक्टिस से मतलब जैसे मान लो कोई टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन, अगर आपको लगता है कि यार ट्रांसमिशन लाइन में मुझे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने में दिक्कत होती है, तो आप उस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को जाके पढ़ें, दोबारा पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 6 बार पढ़ें, और उससे कम 10-12 सवाल लगाएं। ढूंढें, गूगल करें, किताबों में ढूंढें, कहीं ढूंढें, कोई किताब डाउनलोड करो, टेस्ट सीरीज से निकालो, लेकिन उससे रिलेटेड सवाल लगाओ। ठीक है, ये काम आपको करना है। क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपका डर ये आपको नुकसान देगा, आपके 3-4 नंबर खा जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कोई बच्चा ये कहेगा कि एनालॉग में मुझे सर मॉसफेट से डर लगता है, या मॉसफेट या फिर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से डर लगता है, तो भाई जाकर उसको पढ़ो, उसको पक्का करो। ठीक है, तुम्हारे डर लगने के कारण 4-5 नंबर का लॉस हो जाएगा, उसको जाके पक्का करो, अगर वहाँ से सवाल आए तो तुमसे बनेगा। ठीक है, ये काम आपको करना है, नहीं तो आपका रैंक कभी भी अच्छा रैंक नहीं बनेगा, चाहे आपकी कितनी भी तैयारी हो। क्योंकि डर ऑलरेडी 4-5 नंबर लॉस में ले जाता है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ऐसे ही। अगर किसी बच्चे के 5 सब्जेक्ट हुए हैं, तो वो भी अपने 5 सब्जेक्ट में देख ले उसको किस में डर लग रहा है, वो भी उसको इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, ये चीज़। दूसरी चीज़, टेस्ट जब भी आप दोगे, तो टेस्ट में कुछ क्वेश्चन मान लो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना, मतलब अगर गलत हो गया तो अलग बात है, मतलब गलत हो गया तो मतलब आपने काफ़ी हद तक बनाया है। ठीक है, बनाया है, अब वो आपका आंसर गलत हो गया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, वो अलग बात है। लेकिन कोई क्वेश्चन आपसे छूटा और आपको लगता था कि यार ये क्वेश्चन बन सकता था मुझसे, लेकिन मैंने ट्राई करा लेकिन मुझसे बना नहीं, तो उस क्वेश्चन का क्रिस्प पॉइंट निकाल कर ढूंढना है, उसका क्रिस्प की क्या कह रहा है, वो फटाफट करना है, फटाफट करना है। ठीक है, मतलब उसको पढ़ो 3 बार, क्वेश्चन को 3 बार, सोल्यूशन को पढ़ो, और वहाँ से देखो कि क्या स्टेप्स आप रिड्यूस करके जितना आपने सोचा यार उससे कम टाइम में भी क्या वो हो जाएगा। आपको ये सोचना है। ठीक है, ये, और उस पॉइंट को अपने नोट्स में नोट करना है, तब जाकर आपके क्वेश्चन में टाइम कम लगेगा, तब आपकी सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद उसके बाद आप रिवीजन तो आप अपना करते रहो, जो आप कर रहे हो रिवीजन मोड अपना ऑन रखो, ठीक है। ट्राई करो कि एग्ज़ाम देने से पहले 3 से 4 बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। एक और यहाँ पर मैं टिप दूंगा कि एनालॉग सर्किट, ये ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में उतना एनालॉग सर्किट आता नहीं है। तो एनालॉग सर्किट में ये कर सकते हो आप, जैसे कोई मॉडलिंग का क्वेश्चन है, गेन निकाल लेगा, तो वहाँ पर ना बच्चे लोग क्या है, अभी तो तुम घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, अभी तो तुम सवाल को 5 मिनट 6 मिनट में, लेकिन जब गेट एग्जाम में दे रहोगे तो मॉडल बनाओगे ना उसका, एसी मॉडल, तो तुम्हारा जो पैड है उस पर बनेगा नहीं, वो जगह ले लेगा काफ़ी, ठीक है, खचर पचर हो जाएगी बहुत, और बार बार स्क्रीन देखोगे, बार बार मॉडल बनाओगे, फंस जाओगे। तो उस मॉडलिंग की घर से ही इतनी तैयारी करके जाओ कि जैसे ही आप वहाँ देखो तो बस वहाँ पर एक छोटा सा आप मॉडल बना लो, ठीक है, छोटा सा आप मॉडल बना लो जो भी, ठीक है, इतनी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट देखते ही आप मॉडल बना लो। उस मॉडल को ट्राई करो कि आप घर पे ही कम से कम 50 से 100 बार प्रैक्टिस करो कि कोई भी बीजेटी या मॉसफेट का सर्किट दिखेगा, अगर मुझे उसका एसी मॉडल बनाना होगा तो मैं डायरेक्ट वहीं पे छोटा छोटा बना लूँगा और वो मेरे से गलत नहीं होगा। इतनी प्रैक्टिस करके जाना इसकी, ताकि वहाँ देखते ही सवाल वो 3 मिनट में या 4 मिनट में आपसे बन जाए, ठीक है। ये अगर इतनी जान लगाओगे, और मैं बताऊं आपको, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अ, अभी ड्रॉपर हैं और उनकी तैयारी अच्छी है, भाई तुम लोग तो अपनी जान लगा दो इस बार, पूरी जान लगा दो, पूरा दम लगा दो, एकदम एकदम इतने डेडिकेटेड हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ। ये 2 महीने इतना दम लगा दो कि गेट के एग्ज़ाम देने के बाद तुमको ये फील आए कि मैंने एग्ज़ाम को तोड़ दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया, खींच दिया एग्ज़ाम। रैंक तुम्हारी कितनी भी आए, नंबर कितने आए, वो मुझे नहीं मालूम कितने आएंगे, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद फीलिंग जो होनी चाहिए ना, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम ये बोलो कि भाई मैंने तोड़ के रख दिया एग्ज़ाम। समझ लो, ये फीलिंग होनी चाहिए, तब तो मज़ा है, नहीं तो फिर आप परेशान रहोगे। ठीक, ये तुम लोग जितने भी ड्रॉपर हैं या फिर जो फाइनल ईयर में हैं अभी, जिनका सिलेबस हो गया है, भाई तुम लोग जान लगा दो एकदम, मतलब तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें इतनी प्रैक्टिस कर देनी है सवालों की, किसी से कुछ नहीं पूछना, इतनी प्रैक्टिस कर देनी है सवालों की कि हर टॉपिक तुमको ऐसा लगे कि यार ये टॉपिक अगर आ गया तो मैं बना लूंगा। समझ रहे हो, ये इतनी प्रैक्टिस तुमको कर देनी है, समझे मेरी बात को। तो चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, अच्छे से पूरा दम लगा दोगे, क्योंकि ये मौका ड्रॉपर वाले बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे कि लास्ट ईयर क्या गलती करी है, अब गलती नहीं करनी है, पूरा एकदम। और सिर्फ मैं तो बता रहा हूँ, जितना आप जाकर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होगे, चीज़ों की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, जितने सवालों की, ठीक है, जितना टाइम रिड्यूस करोगे, मतलब मेरा मानना ये है कि आप जो भी सवाल करें, करने के बाद उसको दोबारा फिर उसमें इन्वॉल्व हो, उस सवाल में, और उसमें ट्राई करें कि यार कितना मैं टाइम इसमें कम कर सकता हूँ, मतलब हर सवाल से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हें फिर कोई रोक नहीं पाएगा। तो अपना रोकना कुछ इस तरीके से बनाओ कि भाई कोई रोक ना पाए। मेरा प्लानिंग ही ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देखे तो वो बोले कि हाँ यार ये प्लान है, दम है इसमें, ठीक है। तो तुम लोग मत सुनो किसी की, जितने भी ड्रॉपर हैं या फ्रेशर हैं या जिनने अब तक अपनी तैयारी पूरी कर ली है, वो लोग किसी की ना सुने, वो तो चुपचाप अपने इसमें लग जाएं कि सब मैं इस बार अलग ही लेवल पे ले जाऊंगा चीज़ों को, ठीक है।